नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, रचनाओं से रिलेटेड लगातार हम आप लोगों को वीडियोस दे रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रत्येक रचना आप लोग को ट्रिक से बता के चल रहे हैं कि कैसे आप लोग अपने दिमाग में इस रचना को बिठा सकते हो। आपको इतना तो पता है, बहुत सारी रचनाएं हैं एक एक कवि की। तो इतनी रचनाएं याद एक साथ करना इम्पॉसिबल यानी असंभव वाली बात हो जाती है। इसलिए आप लोगों को ट्रिक बता के दे रहे हैं। इससे पिछला भाग हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को भाग फर्स्ट में आप लोगों को ट्रिक से याद कराया था। तो वो भाग आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में ही लिंक है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ाता हूँ इसे मैं टॉपिक को। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को कवर करते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ बात करता हूँ सुमित्रा की नंद, ऐसे मान के चलिएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक ना। सुमित्रा की नंदन, सुमित्रा की नंद, है ना। तो सुमित्रा की जो नंद है वो अभी कैसी है ना। वो अभी कैसी है, तो ऐसे मान के चलिएगा वो बिल्कुल पल्लव यानी पत्ते के समान है। पत्ते के समान बिल्कुल अभी कोरी है, ऐसे मान के चलो सुमित्रा की नंद, है ना। चलो, सुमित्रा की नंद क्या बजाती है? वीणा बजाती है। उसकी एक एक ग्रंथि इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत मलूक है देखने में वो, है ना। जिसकी पूरे मोहल्ले में गुंजन, पूरे मोहल्ले में गूंज है कि जो सुमित्रा की नंद है ना, वास्तव में उसकी ग्रंथि यानी कि जो अंग है ना वो सुंदर है भाई। देखने में बिल्कुल पत्ते के समान दिखाई देती है ना। और जो लोग हैं ना मोहल्ले पड़ोस के, उसे देख के वीणा बजानी शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए, और उससे चाहे कुछ भी कह लो कोई भी सुमित्रा की नंद से, लेकिन किसी का उत्तर नहीं देती। तो उत्तरा भी सुमित्रा नंदन पंत की, गुंजन पल्लव वीणा ग्रंथि ये सब सुमित्रा नंदन पंत की, है ना। उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी कि, ठीक है ना। उच्छ्वास का मतलब ऐसे समझ जाओ, उच्च श्वास या उच्छ्वास। वास भी यानी सुमित्रा की नंदन, सुमित्रा नंदन पंत की जो नंद है ना, उस पे से वास नहीं आ सकती। उच्छ्वास यानी कि जो बेहतरीन खुशबू है वो ही आ सकती है। लोकायतन भी सुमित्रा नंदन पंत की खूब लोगों ने यत्न कर लिया कि उसे मतलब पटा लिया जाए सुमित्रा की नंद को, लेकिन पटा नहीं पाए क्योंकि लोगों ने यत्न तो बहुत किया लेकिन नहीं। युग का अंत भी हो गया, युगांत, बहुत सारे तो चले भी गए। बहुत सारे कैंडिडेट तो उसका पीछा कर करके चले गए, सुमित्रा के नंदन या सुमित्रा की नंद का पीछा करते हुए बहुत सारों का तो अंत भी हो गया। बहुत सारे लोगों ने यत्न कर लिया, जब भी हाथ नहीं लगी। ग्राम की बात है, गाँव की, गाँव वाले लोग ही कर रहे हैं बाकी नंद को पीछा, सुमित्रा की नंद को, लेकिन हाथ न लगी। स्वर्ण किरण, तो ये भी स्वर्ण किरण जो है वो किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, है ना। स्वर्ण धूलि, धूलि के समान हो गए वो का पीछा करते करते, है ना। रण छोड़ कर भाग के किरण, स्वर्ण किरण, है ना। ऐसे याद रखो, रण छोड़ कर भाग के उसकी नंद का पीछा करते करते केवल धूल ही हाथ लगी और कुछ हाथ लगा भी ना। कला और बूढ़ा चांद, बहुत सारे तो बूढ़े चंदा हो गए, बहुत सारे बूढ़े चांद हो गए। ऐसे याद रखो, बहुत सारे इनकी बूढ़ी चांद हो गई बाकी नंद को पीछा करते करते, लेकिन फिर भी हाथ न लगी। युग वाणी, यू जो है ना वाणी या युग में गूंज रही है कि सुमित्रा नंदन या सुमित्रा नंद की नंद को बहुत सारे लोगों ने पीछे करो। बहुत रण छोड़ गए, बहुत ने धूल चाट ली, बहुत ने, ठीक ना, केवल केवल वास ही मिली, वा की बास ही मिली सूंघने को और कुछ मिलो भी ना। उत्तरा, बहुत सारे ने उत्तर भी न दियो वाने। गूंज रही यू वॉइस, पल्लव, सब याद हो जाएंगी एक एक रचना। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को याद करेंगे इस नंबर से हम लोग। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारत वर्ड पकड़िए, भारत से प्रत्येक नागरिक को क्या है? प्रेम। तो ज़्यादातर इनकी रचनाओं में आप लोगों को प्रेम वर्ड कॉमन देखने के लिए मिलेगा। प्रेम वर्ड, जैसे कि देखिए, मैं प्रेम वर्ड से आप लोगों को याद करा रहा हूँ। देखिए, प्रेम फुलवारी, प्रेम वर्ड मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। प्रेम माधुरी, इन्हीं की रचना। प्रेम मालिका, इन्हीं की रचना। प्रेमाश्रु वर्णन यानी इन्हीं की रचना है। प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, ये सब किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना में यदि आपको तुक्का भी लगाना है तो प्रेम वर्ड देख के लगा सकते हैं। भारत से प्रेम, ऐसे याद करके चलिए। तो देखिए, भारत से प्रेम है हरिश्चंद्र, और यहाँ है उर्दू का सियापा। तो उर्दू का जो सियापा है वो किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, याद रखना। उर्दू का सियापा, उर्दू का स्यापा। देखिए, भारत से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, लेकिन यहाँ स्याप,
श्यांप, बहुत सारे श्यांप हमारे देश में ऐसे हैं कि जो अब भी पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। तो उर्दू का श्यापा, क्योंकि उर्दू आ रहा है, आपको पता है भी, उर्दू जो है वो मतलब जो कौन कैंडिडेट बोलता है, मोमडन कैंडिडेट बोलते हैं, लेकिन हमारे देश के मोमडन वाकई में बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। तो ये है उर्दू का श्यांप। श्यांप श्यांप कौन है? भारतीय परिषद है, यानी भारत में हम तो प्रेम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे श्यांप भी हैं। आगे विलाप, बहुत सारे बकरी विलाप, बहुत सारे प्रेम के बाद में क्या करते हैं? विलाप। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रेम नहीं मिलता, जिससे वो प्रेम करते हैं अधूरा रह जाता है, तो उसके बाद में विलाप ही। और भारत से प्रेम की बात हो तो भारत से प्रेम में तो विलाप ही मिलेगा आपको देखने के लिए, है ना। भारत से प्रेम ही इतना है कि हमेशा विलाप ही होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को हम लोग गौर करेंगे। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को याद करने के लिए भगवान शंकर को एक बार याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर जयशंकर और प्रसाद, है ना। जयशंकर, भगवान शंकर की शेप अपने दिमाग में बनाओ। तो देखिए, भगवान शेप की, मतलब भगवान शंकर की शेप बना लोगे ना, तो उससे याद आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना। कैसे? चित्राधार। जैसे भगवान शंकर का चित्र देखोगे ना, तो उसमें एक धार दिखाई देगी, किसकी? गंगा जी की। गंगा जी उनकी जटाओं से निकली है ना, तो उसकी धार दिखाई देगी कहाँ? भगवान शंकर की जटाओं में, याद रखो। अच्छा, जो गंगा थी, गंगा गंगा माँ, उन्होंने किसका मार्ग? प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग यानी प्रेम की पथ प्रदर्शक होने का, है ना। तभी वो भागीरथ के साथ आई थी, और प्रेम के पथ पे, यानी प्रेम के पथ पे आई थी कौन? चित्राधार। धार, धार मतलब गंगा की धार। तो ये गंगा जी बहती हुई। या फिर जय शंकर, जय शंकर प्रसाद, ये किसके, यानी जय शंकर, शंकर जी, भगवान जी किसके पथिक हैं? प्रेम के पथिक हैं, ऐसे याद रख लेना, है ना। और आपको पता है कि भाई चित्राधार, धार कहाँ? गंगा। गंगा की धार में क्या होता है? लहर। भगवान शंकर की जटाओं से जो गंगा निकली है उसमें क्या है? लहर है। और जब शुरुआत में गंगा निकलती है तो कैसा दिखाई देता है? झरने के समान। भगवान शंकर की जटाओं में से जो गंगा निकल रही है शुरुआत में, तो वो झरने के समान ही दिखाई देती है। ठीक ना। आपको पता है भगवान शंकर की जो कथाएं हैं उन्हें सुनकर क्या आ जाते हैं? आंसू। क्योंकि माता पार्वती जब सती हुई थी, आपको सॉरी, माता सती जब सती हुई थी, तो ऐसे में, ठीक ना, सबकी आंखों में क्या आए थे? आंसू। या फिर शंकर जी की तस्वीर देख के क्या आ जाते हैं? आंसू। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे याद रख लो, जय शंकर। बहुत सारे कमीने लोग ऐसे हैं, जो कामायनी याद रखना, बहुत सारे कमीने लोग ऐसे हैं कि जो शंकर जी को क्या करते हैं? विरोध करते हैं। कामिनी, बहुत सारी कामीने, कमीने, कामिनी, बहुत सारी कमीनी ऐसी हैं जो शंकर जी का विरोध करते हैं, ऐसे याद रख लेना। कानन में कुसुम अर्थात फूल के समान लगता है जब शंकर जी बोलते हैं, तो ऐसे याद रखना। कानन में कुसुम के समान कब लगा? कुसुम मतलब फूल के समान, जब जब शंकर जी बोलते हैं। अयोध्या का उद्धार किसने किया था? भगवान शंकर ने अयोध्या का उद्धार किया था और प्रेम राज्य की स्थापना कराई थी, है ना। प्रेम राज्य की स्थापना, प्रेम का राज्य, प्रेम का राज्य कहाँ था? भगवान शंकर के पास, है ना। इन्होंने अयोध्या का उद्धार किया, है ना। कानन में कुसुम अर्थात फूल के समान लगते थे जब ये बोलते थे। चलिए, इनकी रचनाएं भी याद हुई। आगे, श्रीधर पाठक, इनकी रचनाओं को याद करते हैं। श्रीधर, तो देखिए आपने नाम सुना होगा किसका? श्री, मतलब श्रीधर नाम से एक भक्त थे माता वैष्णो के। माता वैष्णो के भक्त थे श्रीधर। और उन्होंने भंडारा भी कराया था, आपको पता है, टीवी में हमने देखा है। वैसे तो हम गए नहीं थे, बुलाया नहीं था, लेकिन टीवी में जरूर देखा था। श्रीधर जो थे, है ना, किससे रिलेटेड थे? माता वैष्णो से रिलेटेड थे। वैष्णो, अब जो माता वैष्णो है वो कहाँ रहती थी? गुफाओं में। तो आप लोग जाइए, कश्मीर की तरफ ही आप लोगों को गुफाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो कश्मीर सुषमा, ये किसकी? श्रीधर पाठक की, है ना। ये श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक ना। देहरादून, देहरादून, दून, यहाँ देखो, श्रीधर पाठक, पाठ करोगे, पाठ, है ना, तो अपनी धुन में करोगे, धुन। देहरादून, देहरादून, भाई ऐसे मान के चलो, श्रीधर पाठक, किसी चीज़ का आप लोग पाठ करोगे तो अपनी धुन में रहोगे, देहरादून, है ना। बहरादून, देहरादून, बहरा होके। ठीक ना। भारत गीत, तो देखिए भारत के गीत गाए थे किसने? श्रीधर पाठक। या फिर एक बात सोच लो, यहाँ पर पाठ की बात है ना, तो पाठ के बाद में आदमी, जैसे कि मान के चलो कि कोई गीता का पाठ हुआ है या किसी चीज़ का और पाठ हुआ है, तो भारत में एक नियम है, पहले जैसे भागवत होती है, पहले भागवत का पाठ होता है, फिर उसके बाद में गीत गाया जाता है। तो भारत में पाठ के बाद गीत गाया जाता है। आगे, वना कष्ट, तो देखिए वना कष्ट यानी ये वनाष्टक या फिर वना कष्ट, है ना। जो भी बना हुआ कष्ट है ना,
पाठ करने से बना कष्ट। पाठ करोगे माता का, वैष्णो का या किसी का भी, तो बना हुआ कष्ट भी कट जाएगा। तो श्रीधर पाठक, पाठ करने से बना हुआ कष्ट कट जाएगा। वनाष्टक याद रखो। देखिए श्रीधर पाठक यानी पाठ करना है तो एकांतवास चाहिए, तो एकांतवास योगी, या फिर जो योगी पाठ करते थे वो एकांतवास में करते थे, है ना। देखो एक और बात, जैसे कि कोई गांव उजड़ गया है, कोई गांव उजड़ा है, तो उजड़ा गांव किसकी रचना? श्रीधर पाठक की। लेकिन उजड़े गांव के लिए भी जो योगी सन्यासी होते हैं वो बताते हैं यार पाठ करवाओ, माता वैष्णो का करवाओ, भगवान शंकर का करवाओ, या गीता का कोई पाठ करवाओ। तो उजड़ा जो गांव है ना, जब गांव उजड़ गया तो उसके लिए पाठ करवाओ भाई, याद हो जाएंगी सारी की सारी रचनाएं। आगे बढ़िए, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को याद कराता हूँ। हरिवंश राय बच्चन, यूपी पुलिस 2018 में पूछी हुई ये रचना है, मधुशाला। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन, हरि के वंश की राय में बच्चन, ऐसे मान के चलो। देखिए हरि के वचन, हरि के बच्चन कैसे लगते हैं सुनने में? मधुर। तो इनकी रचनाओं में एक वर्ड पकड़िए मधु, है ना। तो देखिए मधुशाला, मधुबाला और मधु, मधु कलश। तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में क्या पकड़ोगे? मधु वर्ड। क्यों? क्योंकि ये हरि के बच्चन है बेटा, हरि के राय दे रहे हैं हरि तुम्हें बच्चन से, तो वो मधुर वचन है, ऐसे याद रखो। आगे गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं को याद करते हैं। गिरिजा, देखिए गिरिजा यानी कि गिरिजा किसका? पार्वती, है ना। गिरि किसका है? पर्वत पे। गिरिजा, गिरिजा किसका पर्यायवाची है? फिर पार्वती जी का पर्यायवाची है गिरि। और यहाँ वर्ड गिरि आया है तो गिरि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। बस पर्वत और पार्वती इन्हीं से आप लोगों को याद कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, पर्वत का नाश और निर्माण, याद रखना ये चीज। गिरिजा, है ना, गिरिजा यानी पर्वत, पर्वत का तुम नाश और निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसा है? वो दृढ़ है, वो हट नहीं सकता, वो स्थिर है, याद रखो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोग ऐसा प्रयास करते हो, गिरिजा, गिरिजा कुमार माथुर, माथुर, तो यानी गिरिजा, गिरी पे जाके यानी पर्वत पे जाके तुम वहाँ को नाश और निर्माण ना कर सको, पर्वत को, वो बना हुआ पहले से ही, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर पर्वत पर आपको क्या मिलेगा? शिला, पंख और कुछ चमकीले चमकीले से पत्थर मिलेंगे। शिला, शिला मतलब पत्थर, पत्थर जो मिलेंगे ना, गिरी, गिरी मतलब पर्वत पे, वे चमकीले चमकीले से मिलेंगे तुम्हें, है ना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। धूप के धान, किसके? धूप के धान। देखिए पर्वत पर धूप, पर्वत पर धूप के धान, है ना, धूप के धान, तो ऐसे सोच लेना, पर्वत पर धूप के जो धान हैं वो बरसाए जा सकते हैं, वैसे धान ना, ये धूप के धान है। अब धूप के धान पर्वत पे है, पर्वत पे जाकर बरसाए, है ना। और अगली रचना है मजीर, मजीर। तो ये मजीर कैसे जोड़ोगे इसे? मजी, मंजी, ऐसे याद रख लो। मैना जी, मंजी, मैना जीरो। क्यों? क्योंकि कहाँ? गिरिजा, गिरिजा, गिरिगो जाके, गिरिगो जाके, और कहाँ? मजी, मजी, मंजी, मंजी, है ना, ऐसे याद रख लो। मैं ना जीरो, क्योंकि मैं पर्वत पे थे, गिर गो, मंजी, ऐसे याद रख लो। यानी जी, जी मेरो जी, मंजी, ऐसे जोड़ लो यार, थोड़ा थोड़ा ही जुड़ेगा, इतनी प्रॉपर ट्रिक तो बिल्कुल बढ़िया बन नहीं पाएगी इसकी। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा की रचनाओं को याद करते हैं कि भी महादेवी वर्मा जिनकी रचनाओं को यानी यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अब यामा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए महादेवी वर्मा, इस महादेवी वर्मा की रचनाओं को याद रखने की एक ट्रिक है क्या? बस सबसे पहले आप लोग ऐसे मान के चलो आपके सामने कोई देवी प्रकट हुई है, और वो देवी कैसी है? वो देवी जिसके पीछे कोई चक्र घूम रहा है, जिसके पीछे किरण सी घूम रही है, ऐसी देवी, यानी किसी देवी ने, है ना, आपके सामने प्रकट हुआ है। या टीवी में आपने देखा होगा कोई देवी प्रकट होती है तो कौन कौन सी मतलब चीज़ें उनके पास कॉमन होती हैं। तो देखिए कोई देवी प्रकट हुई, आपके गांव में हुई, आपके सामने हुई, सबसे पहले आप उसे दीप दिखाओगे। क्या? दीप दिखाओगे, आरती करोगे देवी की। तो महादेवी है, वो बड़ी देवी है, महा मतलब बड़ी देवी, है ना। दीप दिखाओगे, दीप दिखाते दिखाते उन्हें निहारोगे, तो महादेवी की जो प्रतिमा है उसे निहारोगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, नीर भी जाएगा तुम्हारा, नीर मतलब आंखों से पानी भी जाएगा, तो नीर जाता रहेगा, निहारोगे आप देवी को देख के, दीप दिखाओगे, है ना। अरे या माँ, अरे माँ या माँ, है ना, कमॉन,
या माँ, है ना। तो याद रखो देवी माँ, तो देवी माँ या माँ की फोटो या माँ को चित्र बहुत बढ़िया है ना। और क्या करोगे, दीप दिखा के उन्हें सांध्या गीत, सांध में या सांझ को गीत करोगे या शाम को गीत करोगे, है ना। जैसे भी रिलेट करना रिलेट कर लेना। शाम को गीत कब किया, जब दीप दिखा रहे थे देवी माता को, निर्जा यानी नीर भी जा रहा था, निहार रहे देवी माता की फोटो, तो निहार महादेवी वर्मा, ठीक है ना। रश्मि, रश्मि देखिए रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है, ये किरण। और जब कोई देवी की मूर्ति या देवी प्रकट होगी तो किरण तो बिल्कुल आएंगी ही आएंगी उसके साथ साथ में। तो रश्मि, है ना, रसम निभा रहे, कैसे, रसम निभा रहे दीप दिखा के, तो ऐसे ही मान के चलो रसम, रसम का मतलब होता है रीति रिवाज, तो रसम दिखा रहे थे क्योंकि देवी माता प्रकट हुई हैं, ऐसे याद रखना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, तो देखो मैं आपको इनकी ट्रिक याद कराता हूँ। भवानी, भवानी का रूप दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी, दुर्गा का रूप धारण करा, ठीक है। दुर्गा को देखते क्या हो जाता है, सन्नाटा, सन्नाटा छा जाता है जब दुर्गा रूप में आती हैं, है ना। भवानी, भवानी या फिर भवानी रूप में आती हैं तो सन्नाटा छा जाता है ना, सबको ठिकाने लगाने का काम करती है। तो भवानी सन्नाटा ऐसे याद रख लो, है ना। गीत फरोश, फिर जो ना फरोश, है ना, होश का ये होश न रहे, है ना। गीत गाने को भी होश न रहेगा जब सन्नाटा फैल जाएगा, है ना। कब, जब भवानी देख लेंगे, तो गीत फरोश यानी गीत गाने को फिर होश न रहे। अच्छा, भवानी ने सन्नाटा कहाँ फैलाया, सतपुड़ा के जंगल में इतनी कटाई करी सतपुड़ा के जंगल में कि क्या फैला दिया भवानी ने, सन्नाटा फैला दिया वहाँ पे, है ना। तो गीत फरोश यानी गीत गाने का भी फिर होश न रहे जब दुर्गा का विकराल रूप देख ले, तब याद रख लेना। दुर्गा के विकराल रूप को धारण करके आपको याद करना है ये सारी चीज़ें। अगली रचनाएं लेता हूँ धर्मवीर भारती की, और कोशिश करूंगा धर्मवीर भारती की रचनाओं को बिल्कुल याद करा दूं। तो देखिए, धर्म और वीर, धर्म प्लस वीर ऐसे तोड़ो इसे, धर्म प्लस वीर यानी आपको पता है भाई, और भारत की बात हो रहा है, भारत, तो भारत में धर्म कैसा चल रहा है, भारत में इस समय बिल्कुल आपको पता है कि धर्म का जो मामला है वो डामाडोल चल रहा है। कैसे, भारत में बिल्कुल अंधोयुग चल रहा है, धर्म की तो कोई बात ही ना मान रहा अब, तो धर्म की बात नहीं मान रहा क्योंकि कोई अंधा युग चल रहा है। धर्म की कोई बात कर भी रहो ना तो वो कानन में तन्नक भी प्रिय न लग रही, कनु प्रिया, कानन में तन्नक भी प्रिय न लग रही। धर्म की बात आजकल ऐसा आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है, अंधो युग है, बिल्कुल कलयुग है ना। कोई धर्म की बात कर भी रहे ना तो वो कानन में प्रिय ही न लग रही, कनुप्रिया। याद रखो, मैं अपनी ट्रिक याद करा रहा हूँ बस केवल, है ना। भारत में 7 गीत वर्ष, भारत में धर्म और वीर, धर्म और वीर मूवी देखी होगी आपने, ठीक ना। वो किस किस की मूवी है, वो मूवी है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, धर्म और वीर। तो ये 7 गाए थे उन्होंने वर्ष भर गीत, 7 गीत वर्ष यानी धर्म, भारत में धर्म के जो गीत हैं वो 7 7 गाए जाते हैं, 7 गीत वर्ष, वर्ष भर 7 गाए जाते हैं। अगला देखते हैं नागा अर्जुन की रचनाओं को। नागा अर्जुन, तो इसे आप लोग 2 पार्ट में तोड़ना। कैसे, एक तो नाग प्लस एक अर्जुन, नाग प्लस अर्जुन। देखो, नाग की बात है तो नाग देखिए यहाँ पर पाषाणी, पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर पाषाण, ठीक ना। अब नाग कहाँ मिलेंगे आपको, पर्वत पे, पाषाणी, है ना। याद रखना, नाग भी पर्वत पे और पाषाण मतलब पत्थर भी पर्वत पे, ठीक ना। नागा अर्जुन, नाग और अर्जुन, ठीक ना, ऐसा सोचो। अच्छा, नाग और आप लोग कैसे कैसे रिलेट करोगे, पाषाणी, पास आनी, ऐसे याद रखो। नाग के पास, नाग किस में बांधे जाते हैं, पास में, नाग पास, तो नाग पास। मैं दो दो तीन तीन ट्रिक बताऊंगा जो आपके दिमाग में याद आ जाए वो बिल्कुल, नाग पास। दूसरा, आगे देखो, बादल को घिरते देखा, किसने बादल को घिरते देखा, तो बादल को घिरते देखा था नाग ने, है ना। या फिर बादल को घिरते देखा था अर्जुन ने, ऐसे याद रख लेना। बादल को घिरते देखा, रहा यार बादल आ लिया ही तो नाग जो है ना बहुत जल्दी भागेगा बादल, बादल देख के, है ना। क्यों, क्योंकि बिजली जो है ना, बिजली इन नागन पे ही ज़्यादातर पड़ा है, जो चमकने वाली बिजली है वो तो बादल है, घिर तो देखते भाग ले हैं ये, है ना। तुम्हारी दुत्रित मुस्कान, तो देखिए अर्जुन ने कहा, मतलब श्री कृष्ण ने कहा था तुम्हारी जो दुत्रित मुस्कान है ना, ये मुझे बता रही है कि तुम्हारी जो कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय होने वाली है।
धूम धृत तुम्हारी दुधृत मुस्कान, है ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण जिसके साक्षी हो, जिसके साथ हो, तो वो मुस्काएगा क्यों नहीं, है ना। तो मुस्कान भी है। अकाल और उसके बाद, है ना, अकाल और उसके बाद। तो देखिए अर्जुन से रिलेट करिएगा। अकाल और उसके बाद, अर्जुन पर अकाल या अर्जुन के राज्य में अकाल आया था या इनकी ज़िंदगी में अकाल आया था। दूसरी चीज़ छोड़ दो, मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ। ये नाग की बात है ना, तो नाग क्या, अरे ए काल आगो मेरे, तो नाग, नाग को देखते ही काल नजर आ जाता है समय। और उसके बाद अगर नाग कैसे खा ले तो फिर तो तुम्हारा मान के चलो मामला ही खराब हो जाएगा। ए काल और उसके बाद, नाग देखते ही काल नजर आ गया, ऐसे याद रख लो। शासन की बंदूक, है ना, शासन की बंदूक। देखिए नाग, नाग बंदूक में क्या होकर है, नाल, तो यहाँ बंदूक नाग, नाग से नाल, बंदूक में नाल होती है, नाल, तो नाल से नाग याद रख लेना। कविता, कविता बहुत सारे उपदेश दिए अर्जुन को, तो कविता बहुत सारी सुनाई भगवान कृष्ण ने, ऐसे याद रखना। बहुत दिनों के बाद, है ना, बहुत दिनों के बाद नाग दिखाई दियो यार, है ना, नाग, तो नाग दिखाई दियो बहुत दिनों के बाद घर में, तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दी, ऐसे याद कर लो। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, है ना, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। तो देखो अर्जुन से रिलेट करो इसे। अर्जुन यानी कि कौन था, पांचाली, है ना, अर्थात द्रौपदी। द्रौपदी से कह रहे हैं आओ रानी हम ढोंगे तुम्हारी पालकी। अर्जुन ने कहा द्रौपदी से, है ना, आओ रानी हम ढोएंगे तुम्हारी पालकी। या फिर ऐसे याद रख लो, आजकल बाबा घर आ रहे हैं, तो बाबा जो है नागन ने काय मिला रहे हैं, पालकी में, पालकी सी बना रखी पीछे आगे पीछे, है ना, और उन्हें ढोते डोल रहे हैं, कौन, बाबा, नागन ने ला रहे हैं, ऐसे याद रख लो। यह है चंद्रमा, ठीक ना। नाग, नाग से चंद्रमा और याद रख लेना, ठीक है ना। चंद्रमा को बहुत बहुत से नाग ऐसे हों जिनकी, जिनके फन पे जो ना, जिनके आगे वाला जो हिस्सा रहे वहाँ पे चंद्रमा बने हुए रहें, चांद बने हुए रहें, है ना, नाग के चांद बने हुए रहें, चंद्रमा, चंद्रमा ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ो। रागे राघव की रचनाओं को याद करेंगे जी। रागे राघव, जाके राग में, देखिए राग में राघव राड़ो होगो, ऐसे याद रख लो। राग में राघव राड़ो हो गया, है ना, कहाँ, राग में, जाके राग में राघव हुआ, है ना। नहीं, लड़ाई हुई, राघव यानी कि लड़ाई हुई थी जाके राग में। अब लड़ाई किसके राग में हुई, तो वर्ड निकलेगा सबसे पहले राग में, तो पांचाली की लड़ाई बाजी पंचाली के राग में, है ना। पंचाली ने तो कही वहाँ से मतलब दुर्योधन से अंधे का अंधा, तो वहाँ के राग में तो लड़ाई बाजी ही हुई, है ना। और पांचाली की जो साइड थी ना, पांचाली की साइड थी वो अजय रही, अजय, है ना। अच्छा, पांचाली ने कहा करवा दिए वहाँ के खंडर, क्योंकि कैसी हूँ, मेधा, तो मेधावी, मेधावी को मतलब होनी, 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 मेधावी को मतलब होता है होनी, होनी करवा के रही कौन, पांचाली। वहाँ के राग में जो ना, वहाँ के राग में लड़ाई हो गई, क्यों, क्योंकि लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि वहाँ ने जो ना अंधे को अंधो कह दिया, वो किसते, दुर्योधन थे, दुर्योधन थे अंधे, अंधे को अंधो कह दिया, ठीक है ना। दुर्योधन यानी कि कौरव और पांडव की फिर लड़ाई बाज गई, जब लड़ाई बाजी तो खंडर ही खंडर ही खंडर हो गए वहाँ, है ना, क्योंकि 18 दिन युद्ध चलो, लगातार मारकाट हुई, है ना। लेकिन जो पांचाली की साइड जो अर्जुन वगैरह थे, युधिष्ठिर वगैरह थे, वो अजय रहे, है ना, क्यों, भगवान श्री कृष्ण थे उनकी साइड में, इसलिए। मेधावी अर्थात जो होनी ना, वो हो गई रही, किसके राग में होनी हुई ही, पांचाली के राग में, अजय रही, खंडर बनवा दिए वाने, खत्म कहानी। आगे देखो, भगवती चरण वर्मा, तो भागवत गीता, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे सोच लो। भगवती, भागवती, भागवत, तो भगवत को मतलब ऐसे सोच लो, भय आ गए वैत, भागवत गीता, भगवत, भागवत, तो भागवत का मानव को उपदेश, भागवत गीता, भागवत गीता का मानव को क्या दिया जाता है, उपदेश। तो मानव किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की। या फिर देखिए, भगवती के चरणों में गिरने का काम किसका है, मानव का। दूसरा, प्रेम और संगीत गाने का काम किसका है, मानव का। किसके लिए, भगवती के चरणों में नमन करो, प्रेम के गीत गाओ, संगीत गाओ, है ना, मानव का ये कर्तव्य है, ऐसे रिलेट कर लेना। आगे बढ़ते, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को याद करते हैं। तो देखिए, केदारनाथ धाम, जहाँ साल 2013 में विपदा आई थी, लेकिन अब देखिए जहाँ पर जो भगवान शिव का मंदिर है केदारनाथ धाम में, वो उस समय बहुत ज़्यादा मतलब छिन्न भिन्न हो गया था। लेकिन अब साल 2024 जो उस मंदिर का ये साक्षी है कि उसके जैसा मंदिर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, है ना। अयोध्या में भी बन रहा भगवान राम का मंदिर, ये टक्कर पे होंगे। तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल, अग्र मतलब पहले, वाल मतलब दीवार,
तो केदारनाथ धाम की पहले जो दीवार थी 2013 में वो कैसी हो गई थी, वो हो गई थी गंदी, क्योंकि वहाँ आई थी बाढ़ बहुत तकड़ी, ठीक है ना। लेकिन अब उसे कर दिया गया डेकोरेट, डेकोरेट कर दिया है केदारनाथ, है ना, अग्रवाल केदारनाथ धाम की दीवारों को, वाल मतलब दीवार, है ना, दीवारों को अब डेकोरेट कर दिया। तो वहाँ फूल नहीं, अब वहाँ रंग बोलते हैं भाई, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये एक कविता संग्रह है, किसका, केदारनाथ अग्रवाल का। पूछेगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसका कविता संग्रह है, केदारनाथ अग्रवाल। तो कहाँ पर फूल ना रंग बोल रहे, केदारनाथ धाम में, अब वहाँ की दीवारों पर, ठीक है ना। अच्छा, रंग ही बोल रहे हैं, रंग बोल रहे हैं। अब माँ जी तुम्हारे साथ गई हैं, तुम केदारनाथ धाम पे हो, ऐसे सोचो। आप गए केदारनाथ धाम पे, आपने कही जी पहले यहाँ जो ना 2013 में तो मामला खराब है गो जी, जब तो गंदी है गई यहाँ। लेकिन अब यहाँ की जो दीवार है ना वे भी बोल रही हैं, उनके रंग बोल रहे हैं, है ना। मम्मी ने बजा दियो कुछ, तो मम्मी तो कह रहे हो तुम, यार मम्मी, माँ जी ना बजाओ बंसी। अरे अब मत बजाओ तुम यहाँ, क्योंकि अब तो यहाँ रंग बोल रहे हैं यहाँ के, यार तुम अब भी बंसी बजाने में लगी हुई हो, तो माँ जी ना बजाओ बंसी, है ना। अरे रे, बसंती हवा, इतनी बहती सी हवाएं, बसंती हवा, बहती सी हवा चल रही हैं कि क्या कहूँ मैं। यहाँ यहाँ को जो दृश्य है ना केदारनाथ धाम को, इनकी दीवार को दृश्य बड़ा सुंदर है। यहाँ माँ जी बंसी मत बजाओ तुम, यहाँ जो हवा चल रही है ना बसती, वो दिल में बस रही है हवा, बिल्कुल बसंती हवा, ऐसे सोच लेना आप लोग याद करके। आगे बढ़ना, आगे देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, आपसे पूछेगा सच्चिदानंद हीरानंदन वात्से का उपनाम क्या है, अज्ञे, है ना, याद रखो। देखिए इनका पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, है ना। तो देखिए जब भी जिसके साथ में सप्तक वर्ड जुड़ा हुआ हो, सप्तक, है ना, ये देखो सप्तक। अब ऐसे मान के चलो, अज्ञे अर्थात जिसे ज्ञान ना हो, तो उसे फिर क्या सप्ताह का पाठ दिया जाता है, भाई सप्ताह का पाठ करवाएंगे। तो तीसरा तार सप्तक, है ना, दूसरा तार सप्तक, ये सभी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसे मान के चलो, सचिदानंद हीरानंदन वाद से अज्ञे, अज्ञे अर्थात कहीं पे ज्ञान की कोई बात है, अज्ञे गे, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, कहीं ज्ञान का कोई पाठ चल रहा है ना, या और बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। यह है हीरा की नंद, हीरा नंद, तू बड़ा हीरा आदमी है, रूपाम्बरा, इसे जोड़ो, रूपाम्बरा, है ना। हीरा बरा हुआ है, रूप में बड़ा हुआ हीरा, या ऐसे मान के चलो रूप में बरा, रूप में भरा। अब कई कई के रूप में बिल्कुल जो हीरा है ना, कोई कोई आदमी ऐसा दिखाई दे यार बिल्कुल हीरा आदमी है, रूप में भरा हुआ वाक्य में हीरा, है ना। ऐसे या मान के चलो, कहीं भी बात श्यान, बात श्यान यानी ज्ञान की बात चल रही है, अज्ञे ज्ञान की, तो तुम कह रहे हो भगने दूं तुझे, भगन दूत, भगने न दूं तुझे, ज्ञान की बात चलिए बैठ जाए यहाँ, है ना, याद रखो ऐसे। सचिदा, चिंदा, देखो एक यहीं से याद कराऊंगा, और चिंता को देखिए, सचिदा चिंदा, ऐसे याद रख लो, चिंता, चिदा चिंता, याद रख लो। इतलियम, है ना, इतलियम, देखिए वात्स्यायन, वात्स्यन, तो वात्स्यन से जोड़ोगे, इतलयम, इतलिया, इतलिया, है ना, इतलिया, वात्स्य, वात्स्य ने इतलिया, वात्स्यन, ऐसे जोड़ लो जो भी है। सदा नीरा, तो देखो हीरा सदा नीरा, हीरा सदा नीरा, दो भागों में सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीर बेहतर है, तो ये हीरा सदा नीरा जोड़ लेना। हरी घास, है ना, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, अरे ज्ञान दे रहे हो यार हमें, हरी घास पे क्षण भर देते हो, है ना। हीरा, या फिर हीरा और मोती दो बैल थे, तो हीरा और मोती दो बैलों के लिए क्या की, किसकी चीज़ की जरूरत पड़ती थी, घास की, है ना। बाबरो अहेरी, बाबरो अहेरी, हीरा नाम को बैल हवा के पास में, हीरा नाम को बैल, बाबरे अहेरी पे, ऐसे याद रख लो ना, बाबरे अहेरी पे हीरा नाम को बैल हो, याद रखो। हरी घास पर क्षण भर, है ना, हरी घास जरूर खाए करे हो। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, है ना, सचिदानंद, ऐसे याद रख लो, सचिदानंद, सचिदानंद, सच्ची के साथ में नंद हीरा, नंद, सचिदानंद हीरा नंद, सचिदानंद भी हीरानंद भी, ये कह रहे हैं पहले सुन वही सुन, हम पहले सन्नाटा बुनेंगे, पहले संगाटा बुनेंगे, फिर सागर मुद्रा करेंगे, सागर की फिर मुद्रा करेंगे, है ना, मुद्रा का मतलब फिर खड़े होकर सागर वंदन करेंगे। तो पहले सन्नाटा बुन लो, क्यों, क्योंकि ज्ञान की बात है ना, ज्ञान चाहिए, है ना, ज्ञान चाहिए, तो पहले सन्नाटो फिर ज्ञान लेंगे। पहले सन्नाटो का मतलब जब भी ज्ञान की कोई बात होगी तो पहले सन्नाटो यानी शांति करानी पड़ेगी, शांति कराओगे तब ज्ञान की बात
समझ में आएगी तो आगे याद रख लो। पहले सन्नाटो करो तब ज्ञान की बात आएगी, ना तो आगे ही रह जाओगे, ज्ञान ना मिल पाएगा तुम्हें। ऐसे याद रख लेना यार। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाओं को याद कराता हूँ। गज का आनन, गज मतलब हाथी का आनन, हाथी का मुख, है ना। हाथी का मुख आपको पता है भाई, सूंड जो होती है वो कुछ इस टाइप से बनती है हाथी की, ठीक है ना। गज आनन माधव मुक्ति बोध, मुक्ति को बोध भी है जाएगा गजानन, क्योंकि गजानन किसका नाम है, गणेश का। और गणेश जी को पता है तुम्हें, भगवान शंकर ने उनके ऊपर त्रिशूल चला दिया था, ठीक है। उसी दिन से क्या कर दिया गजानन। चांद का मुंह भी कैसा है, टेढ़ा। देखिए चांद भी कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से चांद कुछ इस टाइप से बनता हुआ दिखाई देगा। तो गणेश जी का मुख भी इस टाइप से बनता हुआ दिखाई देगा। चांद भी टेढ़ा, चांद का मुख भी टेढ़ा, और गजानन, है ना, गज के समान आनन का ही दिखाई देगा। चांद भी, है ना, चांद का मुख, गजानन का मुख या गणेश का जो मुख है वो चांद की ही तरह दिखाई देगा, ऐसा ही, ऐसा शेप, है ना। अच्छा, काय का मुख टेढ़ हो है तो वो कैसे करेगा, अंधेरे में छुपा तो फिरेगा, ऐसे याद रख लो। गजानन, काय को मुख गणेश या गजानन यानी टेढ़ हो है, यानी गज के समान आनन, हाथी के समान जैसो, तो वो अपने मुख है अंधेरे में छुपा तो फिरेगा, फिर तो अंधेरे में छुपा रहे गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना। गज के समान हमारा मुख हो, हाथी को सा मुंह टेढ़ा हो हमारा, या वजह से जो ना हम वह मुंह में छुपा रहे मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, देखो भाई, तो कुंवर नारायण को याद करते हैं, इनकी रचना है आत्मजयी। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है नारायण, कुंवर नारायण। तो नारायण नारायण आपको पता है कि भाई नारायण नारायण कौन करता था, नारद जी। और कहीं पर भी आत्मजयी, अपने आप ही, आत्म का मतलब अपने आप, अपने आप ही, जयी जयी का मतलब अपने आप ही उत्पन्न हो जाते थे। तो कुंवर नारायण कैसा है, आत्मजयी। या फिर ऐसे मान के चलो, मैं आपको और याद करा रहा हूँ। कुंवर वर्ड आया है, कुंवर, कुंवर का मतलब होता है बेटा, और बेटा जो होता है आत्मान से जाया जावे, आत्मान से जन्म दिया जावे, वाह, ये याद रख लेना। और ये कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य भी है। आगे बढ़ रहे हैं, नरेश मेहता। तो देखो नरेश मेहता को तोड़ लेना, नरेश प्लस मेहनत, है ना, ऐसे सोच लो। नरेश प्लस मेहता की जगह मेहनत, है ना, मेहता मेहनत, ऐसे सोच लो। तो नरेश कोई काम कर रहा है ना, हमारे गांव का कोई नरेश या फिर आपके गांव का कोई नरेश है, वो काम कर रहा है, आप कह रहे हो अरे नरेश यार सबरी मेहनत है, आज ही कर लेगो, चल आ प्रस्थान कर, चल अब चल रहे हैं। तो नरेश जो है मेहनत कर रहा है, तो तुम कह रहे नरेश थे आज सबरी मेहनत आज ही कर लेगो, चल प्रस्थान कर, चल रहे हैं, चल, है ना। चल, एक आध रात संशय की भी रहने दे, सारे काम है आज ही निपटाया को, कल कर लिए कुछ आके, है ना। चल ठीक है, कोई बात ना, एक आध रात संशय की, एक आध रात बाद कर लियो यार, एक आध रात बाद कर लियो, सगरी मेहनत आज ही कर ले को, चल प्रस्थान कर, चल रहे हैं हम, है ना। तो नरेश कह रहा है ना यार सुन यार, मैं चल रहा ना है, मुझे जानो ना है, क्यों, क्योंकि मुझे मेहनत करनी है, आज तू मेरो समर्पित एकांत देखेगो। तो मेरा समर्पित एक एकांत नरेश, है ना। नरेश या नरेश का मतलब राजा भी होता है, राजा कहाँ, एकांतवास, ऐसे भी सोच सकते हो। या फिर नरेश जो है ना मेहनत करते मैं कह रहा हूँ यार सुन ना, मैं ना चल रहा हूँ, मैं एकांत में पढ़ना चाह रहा हूँ, एकांत में मेहनत करनी चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नरेश कर रहा हूँ मेहनत, मोहल्ले पड़ोस के उतार रहे हैं हंसी, तो नरेश मेहनत कर रहा हूँ, मोहल्ले पड़ोस की हंसी उड़ा रहे हैं, अरे नरेश कह रहा हूँ बोलने दो चीड़ दूंगा सब, तो बोलने दो। नरेश कह रहा हूँ नरेश मेहनत करता हुआ बोलने दे, सब चीड़ दूंगा, तो बोलने दो चीड़ को, चीड़ दूंगा सब, याद रखो। वन पाखी सुनो, है ना, वन पाखी सुनो, है ना। तो सुनो भी सुनो, कैसा है, बोलने दो सबन ने, वन पाखी वाकी, वन पाखी वाकी बात ने सुनो ना, है ना, चलन दो जो चल रहा हो, तो सुन, वन पाखी सुनो, बोलने दो उन्हें, कैसे, अब मेरा समर्पित एकांत देख लो, चीड़ दूंगा इन्हें सबन ने, मेहनत इतनी करूंगा, ऐसे याद रख लेना। आगे केदारनाथ सिंह, वो केदारनाथ अग्रवाल थे, ये केदारनाथ सिंह। तो देखिए केदारनाथ सिंह में पकड़ो वर्ड शेर, सिंह का मतलब है दोस्त शेर। अब शेर, अब ऐसे मान के चलो केदारनाथ धाम आप जा रहे हो और वहाँ आपको सिंह मतलब शेर से मुकाबला हो जाए, यानी शेर दिख जाए, तो आप कहोगे ओ सुन 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 सुन, है ना, दो जा रहे हो आप, तीन जा रहे हो, है ना, ओ सुन सुन सुन, कैसा है भाई, क्या हुआ, अरे यार सुनो, देखो देखो बाघ जा रहा हो, बाघ वो जा रहा हो, केदारनाथ सिंह, सिंह मतलब शेर, शेर मतलब बाघ, दो जा रहा हो बाघ यार, वो जा रहा हो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ आओ रो, ओ रो यहाँ, यहाँ के नीचे छुप रहो, ऐसा ऐसे तो कहोगे। शेर देखते ही
केदारनाथ सिंह में शेर वर्ड पकड़ो। देखो भाग, ओई जा रहा यू रहा यार। और यहाँ तो जमीन भी पक रही है यार, यहाँ की तो जमीन भी पक गई ना देख देख के, है ना, याद रखो जमीन भी पक रही है ना। केदारनाथ सिंह, सिंह मतलब शेर। ओ यहाँ देखो, यहाँ यहाँ बिल्कुल देखो, अभी गया हो, ओ यू जा रहा हो, बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी गया हो। तो अभी बिल्कुल अभी कब? जब केदारनाथ धाम में तुमने शेर देख लिया। देखो रा बाघ है, यहाँ देखो, यहाँ है, यहाँ तो जमीन भी पक रही है ना देख देख के। अच्छा अभी अभी गया हो बिल्कुल। अरे यार मुंह तो ए काल में सार, यानी सारे में काली काल नजर आ रहा हो, ऐसे याद रख लो। ए काल में सार, यानी मुंह तो सारे में काली काल नजर आ रहा हो, अकाल में सारस। ये शेर देख के छोड़ेगो थोड़ी ना, है ना। देखो भाग, अभी गए हो, यहाँ से देख, यहाँ से देखो, यहाँ से जमीन पक रही है, अभी गए हो बिल्कुल अभी अभी। शेर बिल्कुल अभी अभी गए हो, ठीक है। अकाल में सारत, ये पद चिन्ह देख के हिसाब लगा रहे हैं, पद चिन्ह देख के यार, शेर गए हो दिखे, यहाँ कर दो, है ना। देखो भाग, ऐसा जैसा चाहो वैसे सोच लेना यार। अगला रघुवीर सहाय। रघुवीर, रघुवीर मतलब रघुवीर का मतलब राम के लिए, राम के लिए बोलते थे रघुवीर, रघुकुल रीत, है ना। तो रघुवीर सहाय, सहाय का मतलब सहायता करो, आपको जरूरत है ना, आपको जरूरत है ना। रघुवीर मेरी सहायता करो, है ना, जिससे कि मुझे जो लोग हैं ना, सहायता करो, सहायता करो, जिससे मुझे जो लोग भूल गए हैं वो भी याद करें। रघुवीर मेरी सहायता करो, लोग मुझे भूल गए हैं मुझे याद करें। दूसरा, है ना, सहायता करो, हंसो जल्दी हंसो। रघुवीर मेरी सहायता करो, जो लोग मुझे भूल गए हैं उनसे मैं कहूँ यार हंसो जल्दी हंसो। तुम तो भूल गए हो पर यार मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, हंसो जल्दी हंसो, ठीक है ना। रघुवीर मेरी सहायता करो, आत्महत्या करने जा रहा हूँ, वाह के विरुद्ध मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ, है ना, कि जो मैं आत्महत्या ना करूं। तो आत्महत्या कब कर, आत्महत्या करते टाइम या फिर ऐसे मान के चलो कोई आत्महत्या करने जा रहा है तो वो कहेगा भगवान मेरी सहायता कर, वो स्वर्ग में जगह दियो, नरक न मांगे को आपको। तो आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध यानी रघुवीर मेरी सहायता करो, मैं आवाज़ उठा सकूं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसा सकूं लोगों ने जो लोग मुँह भूल गए, है ना। आत्महत्या के विरुद्ध मैं आवाज़ उठा सकूं, कुछ पत्ता खोल सकूं, कुछ पत्ते खोल सकूं, कुछ चिट्ठियां खोल सकूं। या फिर ऐसे सोच लो, आत्महत्या कोई व्यक्ति करेगा, है ना, तो कुछ पत्र, है ना, और कुछ चिट्ठी लिख के जरूर जाएगा। या के ऊपर कर रहा हूँ भाई, कोई अपनी पत्नी के ऊपर कर रहा, कोई भैया के ऊपर, कोई बहन के ऊपर, तो कुछ पत्ते जरूर खोल के जाएगा, कुछ पत्ते, है ना, और कुछ चिट्ठी वगैरह जरूर लिख के जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। जब वो आत्महत्या करेगा, कोई भी व्यक्ति मान के चलो आत्महत्या करता है, तो वो कुछ चिट्ठी जरूर लिख के जाएगा, है ना, कुछ चिट्ठी लिखेगा, कुछ पत्ते, कुछ पत्र लिखेगा, है ना। चलो, आत्महत्या के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो लोग वो भूल गए ना वे हंस सकें जल्दी से जल्दी। जैसे चाहो 3-4 ट्रिक बता दी, आप लोग एक्सप्लेन कर लेना अपने दिमाग में। राम कुमार वर्मा, इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो देखिए, राम के कुमार, ऐसे तोड़ो, राम के कुमार, राम के कुमार। अब राम के कुमार कौन थे भाई? राम के कुमार थे लव प्लस कुश दोनों, लव कुश दोनों, ठीक है ना। तो देखो, लव और कुश दोनों कैसे थे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो देखिए, उनकी जो राशि थी ना वो कैसी थी? रूप की राशि थी। राम के कुमारों की रूप की राशि की क्या कहने हैं, ऐसे सोचो। उनके जो चित्र पर रेखा ही ना, चित्रलेखा नहीं, वो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी है। उनके राम के कुमारन के चित्र पे जो रेखा ही ना, अरे क्या बात कहूँ मैं, बिल्कुल रूप की राशि सी नजर आ रही मुझे, है ना। ऐसा मान के चलो, उनके चित्र देख के जैसे आकाश में गंगा बह रही हो। तो आकाश गंगा, है ना, सुर नदी देव नदी का भी है, लेकिन राम के कुमार जब देखे तो ऐसे मान के चलो आकाश में जैसे गंगा बह रही हो, इतने ज़्यादा रूप की राशि, रूपवान थे वो, है ना। निसी मतलब रात, है ना, रात में भी बिल्कुल ऐसे चमक रहे वे, है ना। उनको चित्र देखो, रात में आकाश में जैसे मानो गंगा बह रही हो। कौन था? राम के कुमार थे, लव और कुश, इतने ज़्यादा सुंदर थे वो, रूप की राशि के क्या कहने हैं उनके। एक एक रचना याद हुई, निशीथ भी, आकाशगंगा, चित्ररेखा और रूप राशि, ये राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं को याद करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, देखो मान के चलो, वर्ड पकड़ना है केवल सक्सेना। सक्सेना यानी किसको? शक, शक है सेना को, शक प्लस सेना, सेना को शक है ना, इसलिए शक सेना याद रखो, तोड़ के शक सेना। कैसे भाई? सेना को शक है, सेना कहाँ जा रही है? सेना जा रही है जंगल में, सेना का काम ही जंगल से है। सेना को शक है, कैसा शक है भाई? कि कुआं और नदी जंगल में मिलेंगी ना, कुआं और नदी तो आपस में कह रहे हैं यार पानी भर लाओ,
क्यों कि जी क्या पता जंगल कितना घना है, जंगल में मिले कि ना मिले। सेना सके कि कुआं और नदी जंगल में नहीं मिलेंगी। सेना यूं भी सके कि बेटा जंगल में क्या मिले करे, दर्द। जंगल में तो दर्द ही मिले, याद रखो। जंगल में कैसी चलें, गर्म हवा चलेंगी, जंगल में दर्द मिलेगा। सेना सके या बात को कि गर्म हवा भी चलेंगी, जंगल में दर्द भी मिलेगा। सेना सके कुआं और नदी मिलनी है ना, ठीक है ना। और सेना यूं भी सके कि कुछ जो खूंटियों पर टंगे हुए लोग भी मिल सकें वहाँ, है ना। टंगे हुए लोग खूंटियों पे, क्यों? क्योंकि वे पहले ही, तुमने देखा होगा जब साउथ मूवी देखो, वो खूंटी पे टंगे रहे हैं लोग, सेना जाते ही अटैक कर दिया उन पे। और सेना यूं भी सके कि काठ मतलब लकड़ी की जो घंटी है वो भी बजती हुई दिखाई दे सके हमें, या बजती हुई सुनाई दे सके हमें। तो सेना सके गर्म हवा चलेंगी, जंगल में दर्द मिलेगा, कुआं नदी मिलनी ना है, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सब याद हो जाएंगी। आगे, जय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। तो भट्ट याद रखे, भट्ट दियो एक कनपटी पे, है ना। किसकी पे मारो भट्ट, तो देखो मानसी, मानसी इतरा रही ज्यादा, है ना। उदय का मतलब निकलना, शंकर, शंकर जी प्रकट हुए, है ना। शंकर जी प्रकट हुए। अब शंकर जी प्रकट हुए तो अमृत और विष कौन पींगे, वही पींगे। तो शंकर जी प्रकट हुए, अमृत पीगे जी, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, शंकर जी, उदय शंकर, शंकर जी प्रकट हुए, विसर्जन कर दिया, विसर्जन, है ना। शंकर जी ने विसर्जन, आपने विसर्जन कर दिया, फिर अमृत को विसर्जन कर दिया, उनने मार दिया हाथ, ठीक है। दूसरा, मानसी का एक पर भट्ट देसी ना, तो उदय शंकर, या मान के चलो मानसी, है ना। मानसी नाम की कोई लड़की, एक भट्ट पर हुआ कनपटी पे, ऐसे याद रख लो। आगे, तक्षशिला, सिलान पे कौन रह हो, शंकर जी, उदय शंकर, है ना। सिलान पे ही उदय हुआ उनको, यानी शिला मतलब पत्थर पे ही। युग के दीपके, युग दीप कौन, उदय शंकर, उदय शंकर। उदय, उदय का मतलब कोई चीज प्रकट होना, तो युग को दीप ना हो, फिर उदय हो को तो युग को दीप चल गो भाई। राका, है ना, राक, तो उदय शंकर, ऐसे मान के चलना। राक वर्ड जोड़ो केवल, जब शंकर जी उदय होते हैं, और शंकर जी को तुम पता भी है भाई, राख वाख लगा के चले करे। शंकर जी के बॉडी पे देखोगे तुम, टीवी में भी देख लो तो राख ही दिखाई देगी, तो राका, राका याद रखो, ठीक है ना। तो ये भी इन्हीं का रचनाओं में आ जाएगा। आगे बढ़ते, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर, तो शेर जो बहादुर, ऐसे मान के चलो, सम यानी कुछ शेर, सम को अंग्रेजी में कहते हैं सम, और अंग्रेजी मतलब हिंदी में कहते हैं कुछ। तो जो कुछ शेर है वो बहादुर होते हैं, यानी सिंह मतलब शेर भी आ रहा है ना। तो इतने बहादुर कुछ शेर होते हैं, या फिर इतने बहादुर कुछ लोग होते हैं जिनका क्या गाया जाता है, अमन का राग, है ना। अमन का राग यानी शांति का राग। बहादुर, बहादुर देख के तो वैसे भी शांति का राग ही आएगा तुम्हारे पास, ऐसा मान के चलो। कुछ शेर बहादुर सिंह, इतने बहादुर हैं कुछ शेर कि इतने अपने पास आते ही, है ना, इतने अपने पास आते ही अमन को राग गाने शुरू करते हैं। या फिर ऐसा मान के चलो, कोई तुम्हारे सामने बहादुर बन रहा है ना, कोई तुम्हारे सामने बहादुर, जैसे ही तुम वहाँ के पास जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारा नाम तो खुद को ही बहादुर है, शमशेर बहादुर हो तुम, तो तुम जाके भी इतने पास जाओगे, वो तो अमन को राग वैसे ही गाने लगेगा, शांति को राग गाने लगेगा, यार मैंने ना कही कुछ भी तो, है ना, ऐसे तो कहने लगेगा। आगे, राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी की रचनाओं को याद रखो। देखिए, निरंजनी, निरंजनी, निर मतलब बिना, बिना अंजन, अंजन मतलब ज्ञान, है ना। तो ऐसे सोच सकते हो, राम प्रसाद, भाषा योग विशिष्ट, या राम के गुरु का नाम क्या था, वशिष्ठ, ऐसे याद रख लो, राम के गुरु का नाम वशिष्ठ, जैसे भी चाहो वैसे, है ना। वैसे राम के गुरु का नाम वशिष्ठ था नहीं, लेकिन मैं रिलेट करा रहा हूँ केवल तुम्हें। या फिर ऐसे मान के चलो, निरंजनी नदी के तट पर कौन रहता था, योग गुरु विशिष्ट, ऐसे सोच लो, जैसे चाहो यार वैसे सोच लो। आगे बढ़ते हैं, सदल मिश्र। ये सदल मिश्र जो थे, ये फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, उसमें पहले गद्यकार थे, और भारत की तरफ से पहले ये प्राध्यापक थे हिंदी के, जिन्होंने वहाँ पे अध्यापन का काम किया था। सदल यानी कि स का मतलब साथ में, दल मतलब समूह, यानी समूह के साथ में, है ना। तो ऐसे मान के चलो, दल वर्ड को ले लो, दल का मतलब समूह, है ना। अब हम एक टीचर, हमने कहा, अरे समूह में खड़े है जाओ, समूह में यानी दल में खड़े है जाओ, तो तुम दल में खड़े नहीं हुए, समूह में खड़े नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ, दल बनाना ना सीखे तुम आज भी अलग अलग भाग रहे हो, दल बनाना ना सीखे, आज भी अलग अलग ही भाग रहे हो तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया, जिसका दूसरा नाम है चंद्रावती, ना सीखे तो पाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावती। रामचरित,
राम के चरित्र की तरह क्या बनाओ, दल बनाओ। उनने भी तो दल बनायो, नील नो, नल लो, हनुमान, मारीच, यानी सब इकट्ठे कर दिए थे उन्होंने, है ना। तो राम के चरित्र को देख के तुम दल बनाना ना सीखे, एक होना ना सीखे। तो ऐसे मतलब आप लोग रिलेट कर लेना इसे। आगे राय देवी प्रसाद पूर्ण, है ना। चलो बहुत बढ़िया, याद करते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण, तो देखो राय मिली किससे, देवी से। राय मिली देवी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग ऐसे सोच लो, ये राय वर्ड आ रहा है तो स्वदेश के, स्वदेशी, अपने खुद के बने हुए कुंडल, या स्वदेश यानी अपने देश में बने हुए कुंडल ही, है ना, देवी को अर्पण करोगे। या फिर राय मिली है कि अपने देश कोई प्रोडक्ट यूज़ करना हो तो स्वदेशी यूज़ करोगे। तो राय देवी, देवी ने राय दी कि अपने देश को बना हुआ खाओ, स्वदेशी कुंडल, अपने देश के बने हुए कुंडल पहनो, ठीक है ना। यहाँ पे है राय देवी प्रसाद पूर्ण। जब किसी को देवी का प्रसाद पूर्ण रूप से मिल जाएगा तो वो मृत्यु पे भी जय पा जाएगा, ये मान के चलना आप लोग। ऐसे मैं याद करा रहा हूँ, राय मिली देवी ते, देवी ने राय दी, है ना, देवी की राय अच्छी लगी, देवी की राय प्रसाद पूर्ण आपने ग्रहण करी, प्रसाद पूर्ण ग्रहण करी, अगर आपने वो राय सुनी तो मृत्यु पर भी जय प्राप्त हो गई आप लोगों को, ऐसे सोच लेना। अगला अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, देखिए यहाँ पे व्यास की बात आ रही है, व्यास, है ना। अंबिका दत्त व्यास, जो व्यास है वो कैसा कवि है, सु मतलब अच्छा कवि, सुकवि सत्सई, है ना। अच्छा, जो व्यास है तो व्यास जब गाना गाएगा तो हो तो करेगा ही, हो होरी, हो होरी। व्यास अंबिका, अंबे के गाने गा रहा है व्यास, तो हो तो करना स्वाभाविक है। अच्छा, सु कवि मतलब अच्छा कवि है व्यास। अच्छा, तो पाव, पावस पचासा, है ना, पाव के बारे में 50 बार, है ना, किसके, अंबे के पाँव के बारे में 50 बार रिपीट करेगा, हो रही, है ना। ये व्यास, है ना, ये सभी मतलब अंबिका दत्त व्यास की रचना है। आगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी रचनाओं को याद करते हैं जरा। देखिए यहाँ स्नेही की बात है, स्नेही, और देखो करुणा का मतलब भी स्नेही ही है ना, याद रखना। और करुणा का मतलब भी स्नेही है, तो करुणा कादम्बनी किसकी रचना है, गया प्रसाद शुक्ल की, गया प्रसाद लेने शुक्ल, है ना। चलो बहुत बढ़िया। और देखो एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, गया प्रसाद शुक्ल, शुक्ल मतलब आप लोग शुल्क से मान देना, है ना, शुक्ल स्नेही, है ना। शुक्ल स्नेह पूर्वक कौन देता है, शुक्ल मतलब कर कौन देता है, कृषक, कृषक जो है स्नेह के साथ कर देता है अपनी जमीन का, तो कृषक कृदंत, ये भी याद रख लेना, है ना। गया प्रसाद लेने, है ना, कृषक, कृषक को रिलेट कर लेना जैसे चाहो। राष्ट्रीय वीणा, कोई रास्ते में वीणा बजाएगा तो कैसे बजेगी फिर वो, स्नेह के साथ बजेगी, है ना। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा वीणा बजाने का, जैसे चाहो वैसे याद रख लेना, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, कैसे, राम भी नरेश, राम प्लस नरेश, राम मतलब भगवान राम, नरेश मतलब राजा थे, राजा राम। अब जो राम नरेश, ऐसे मान के चले ना, राम नरेश जो राजा राम थे वो पथिक थे, पथिक, है ना, जिनसे मिलने के लिए सपने में भी, जिस सपन कविता, सपने में लोग कविता करते थे, राम से मिलन के लिए पथिक थे वो, पथिक प्रेम के पथिक, याद रख लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा राम नरेश, राम और नरेश, ऐसे सोचो, राम नरेश यानी राजा राम, राजा राम को देखकर आंखें जो हैं कोमुदी, क्यों मुद गई, जब राजा राम मेरे सामने आए, है ना, वो तो मिलने को आए, ऐसे मान के चले ना, मैंने भगवान राम की भक्ति करी तो मेरी आँख क्यों मुदी, क्योंकि मुझे तो मिलना था उनसे। या ऐसे सोच लो, को मुदी, है ना, को मुदी, मेरी आँख जो है क्यों मुदी, क्योंकि मैं जब भगवान राम के सामने मिलने को पहुंची। तो राम नरेश, मानसी, मानसी, तो ये याद रख लेना, मानसी किसी और की भी रचना है, ठीक ना। और सपने में कविता आ रही है, कविता गा रहा हूँ किसको, राम नरेश भगवान राजा राम को, जैसे चाहो वैसे इन्हें याद कर लेना। मानसी की एक पाठी पड़ गई तो त्रिपाठी, ऐसे रिलेट कर लेना। चलिए शंभूनाथ सिंह को याद रखो, शंभूनाथ, शंभू मतलब भोलेनाथ सिंह, भोलेनाथ सिंह जो मरवंतर यानी कि मन के अंदर, मन के अंतर भी झांक लेते हैं, शंभूनाथ भोलेनाथ, ऐसे याद रख लो, है ना। कितना, और खंडित सेतु, खंडित सेतु याद रख लो, कितना ही, देखो मन के अंदर मनवंतर झांक लेंगे
और क्या कर देंगे, मन के अंदर के विकार को खंडित खंडित कर देंगे। कौन? शंभुनाथ। शंभुनाथ मन के अंदर के जो विकार हैं उनको खंडित कर देंगे। मनवंतर, जो मन में अंतर पैदा हुआ उसे भी हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे, ऐसे मान के चलो प्रभा, तो प्रभा का मतलब सवेरा। प्रभाकर, प्रभा मतलब सवेरे को करियो कहा माते, माँ प्रभा मतलब सवेरे को करियो कहा पकौड़ी, तेल की पकौड़ी करियो सवेरे को। प्रभाकर, प्रभा मतलब सवेरे, सवेरे को करियो, है ना, माँ, है ना। जहाँ शब्द एक है, एक ही शब्द है माँ। हमारा तो देखियो तू सवेरे को पकौड़ी खवा दी वैसे हमें तो यार हमने सपने में देखी है, हमारा तो सपनों भी भंग है गो कि हमने पकौड़ी खा रहे रात सपने में, तो सपन भंग हुओ कि पकौड़ी खा रहे। माँ जो ना प्रभा, प्रभा यानी सवेरे को माँ पकौड़ी करियो, एक ही शब्द है हमारा, तो माँ पकौड़ी करके खवा दे बस। ऐसे आगे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, देखिए दुष्यंत, है ना, ये भी राजा रहे थे, ठीक है। दुष्यंत, इनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, है ना, सूर्य का स्वागत, साये में धूप, आवाज़ों के घेरे में, ठीक है ना, और एक कंठ विष पाई। इनकी रचनाओं को आप लोग यूँ ही याद रखेंगे, ट्रिक नहीं है इनकी कोई। सूर्य का स्वागत, साये में धूप, आवाज़ों के घेरे में, और एक कंठ विष पाई, ये सब दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते सुमित्रा कुमारी चौहान की रचनाओं को कवर करते हैं। सुमित्रा कुमारी चौहान इंपॉर्टेंट है, धूमिल, है ना। सुमित्रा कुमारी चौहान, धूमिल नाम इनके साथ में लगा हुआ है ना। तो देखो धूमिल वर्ड, देखिए धूमिल इनकी रचना है ना। सुमित्रा कुमारी चौहान की नाम नहीं है इनका, सुमित्रा कुमारी चौहान इनकी रचना है धूमिल, ये याद रख लेना। देखिए सुभद्रा, देखिए भद्रा है, भद्रा, भद्रा यानी कि भद्दा, है ना। भद्रा, भद्दा, यहाँ से वर्ड पकड़ूंगा मैं, सुभद्रा, सुभद्रा। तो भद्रा का मतलब भद्दा, भद्दा का मतलब धूमिल, तो एक तो याद हो गया, ठीक है। अच्छा भद्दा, भद्दी सी क्या हो जाए मैं, सड़क, संसद से सड़क तक का जो माहौल था ना, कहती भद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा यानी संसद से सड़क तक का जो माहौल बना रखा था, है ना, वो कभी कैसा था, गंदा था, याद रखो, ठीक है ना। अच्छा इसके बारे में जो ना कल सुनाना मुझे, है ना। आज तो धूमिल होगा सारा मामला, सुभद्रा यानी गंदों से दिखाई दे रहा हो, आज तो मुझे सारा का सारा, लेकिन कल बताइए तू मुझे से इसके बारे में आके, है ना। चलिए त्रिधारा, त्रिधारा को कैसे याद रखोगे, सुभद्रा भद्दी सी दिखाई दे रही है, तीन धारा, भद्रा त्रिभद्रा, है ना, तीन धारा भद्दी सी दिखाई दे रही है ना। मुकुल, है ना, मुकुल, अरे मुकुल यानी कुल, कुल जो ना तीन धाराएं लेकिन गंदी सी दिखाई दे रही हैं, कुल तीन धारा, मुकुल कुल तीन धारा गंदी सी दिखाई दे रही है, भद्रा से याद रखोगे। झांसी की रानी, है ना, तो देखो ऐसा याद रख लेना, भद्रा, भद्दा व्यवहार किया था झांसी की रानी के साथ में अंग्रेजों ने, तो याद रख लेना। सुभद्रा, और कुमारी कौन थी, कुमारी सुभद्रा बहुत अच्छी कुमारी थी, कौन, झांसी की रानी, है ना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तो ये याद रख लो, सुदामा, सुदामा जो कैसा, सुदामा जो कैसा रह कर है, सुदामा तो भद्दो रह कर है ना, भद्रा सुभद्रा भद्दो से रह कर है सुदामा, तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी रचना याद हो जाएगी। आगे शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचनाओं को याद करते हैं। तो देखिए शिव मंगलकारी हैं, सिंह सुमन, सुमन किसका पर्यायवाची फूल, प्रेषून सुमन, है ना। तो शिव क्या करते हैं, प्रलय का सृजन, प्रलय का सृजन शिव करते हैं, ठीक है ना। चलिए जीवन के गान, जीवन के गाने किसके द्वारा गाए जाते हैं, शिव के द्वारा। विश्वास बढ़ता ही गया किसके अंदर, मेरा विश्वास बढ़ता गया भगवान शिव के अंदर। हिल्लोल सी उठने लगी किसको देख के, भगवान शंकर को देख के हिल्लोल सी उठने लगी शरीर में, ये याद हुई। राधा कृष्ण दास, राधा प्लस कृष्ण प्लस दास, है ना। तो राधा और कृष्ण, देश की दशा, राधा और कृष्ण इनके प्रेम को देखकर देश की जो दशा है ना, भारत में 12 मास इन्हीं की चर्चा चलती रहे। क्यों, क्योंकि गुटरगु ठीक करी इनने, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण ने आपस में ठीक ठाक मतलब जीएफ बॉयफ्रेंड होने का काम करा। तो भारत में 12 मास इन्हीं की चर्चा चलती रहे, राधा कृष्ण की। और देश की जो दशा है ना, देश की दशा बहुत हद तक इन्हें देख के बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई है, किस में, प्रेम में। तो देश की दशा, है ना, राधा और कृष्ण दोनों को देखकर थोड़ी सी प्रेम की तरफ गई है। 12 मास यही बात चलती रहे भारत में। आगे भरत भूषण अग्रवाल, भरत भूषण अग्रवाल यानी दीवार। तो देखो फिर से देखो, भारत में भूषण अग्रवाल, अग्रवाल मतलब दीवार। तो कागज के फूल, कागज के फूल कहाँ छपे हुए, है ना, भारत में बुश और अग्रवाल, वाल पे
कागज़ के फूल छपे हुए, है ना, याद रख लेना। चलो बहुत बढ़िया। एक बात और बता रहा हूँ, भारत में भूस भरनो, भारत में कई खाल में घुस भरनो, मुक्ति को मार्ग बा मुक्ति मिल जाएगी। भारत में घुस भर दियो जाकि भी खाल में भरनो होवे, कहीं ने कोई तुमसे कुछ कही है ना, और तुमने वहाँ पे 5-7 लगाए तो मुक्ति को मार्ग है, भारत में मुक्ति को मार्ग, है ना। चलो भुस भर दियो एक खाल में जाके। उगता वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल, उगता वह सूरज है, इससे आप लोग रिलेट कर लेना, इसकी कोई ट्रिक मुझ पे नहीं बनी है। अशोक वाजपेयी, देखो ए शोक, शोक मतलब दुख, वाज 2-3 वर्ड पकड़ो, पेई, तो देखो शोक मतलब दुख, दुख का बात को कि बाज की तरह कोई उड़ रहा हो, कौन उड़ रहा हो, एक पतंग उड़ गई हमारी अनंत में, हमें दुख है, शोक ए शोक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी पतंग बाज की तरह उड़ गई, आसमान में मिली ना, लेकिन अब भी शहर में संभावना है कि कहीं तो अटकेगी, सुसरी जाए के, है ना। ऐ शोक अरे शोक मत करे, दुख मत करे यार, बाज की तरह गई है हमारी पंख, कोई दिक्कत वाली बात ना है, लेकिन अब भी संभावना है कि शहर में कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो अशोक वाजपेयी की एक पतंग अनंत में, ठीक है ना, और शहर अब भी संभावना, ये सब रचना है। उदय प्रकाश, उदय भी और प्लस प्रकाश भी, प्रकाश का उदय, है ना, तो ऐसे मान के चल लेना, उदय और प्रकाश दो नाम हैं, दो कैंडिडेट हैं, उदय और प्रकाश दो भैया हैं, दोनों ने अबूतर कबूतर को गाना बनाया हो, अबूतर कबूतर बन के आ जाइयो, कबूतर बन के आ जाइए, सुनो कारीगर, ऐसा गाना बनाएंगे अब क्या, अबूतर कबूतर को कह उदय उदय कर देंगे, बिल्कुल प्रकाश को, प्रकाश ही प्रकाश उदय होगा चारों ओर को, है ना। गाना जैसे चल रहा, अबूतर कबूतर, अबूतर बन के आ जाइयो, कबूतर बन के आ जाइयो, मैं छत पे खड़ी मिलूंगी रे, वही गाना, सुनो कारीगर, ऐसा गाना बनाएंगे अब क्या, कबूतर कबूतर को उदय कर देंगे प्रकाश को, बताइए। हरि नारायण व्यास, हरि प्लस नारायण प्लस व्यास तोड़ो, है ना, हरि नारायण, त्रिकोण पर सूर्य उदय, 3 कोणन पे सूर्य उदय कर दियो, हरि नारायण भगवान विष्णु ने। उठे बादल झुके बादलों हो, बादल भी उठ रहे हैं झुक रहे हैं, है ना, क्योंकि क्योंकि हरि नारायण बन के आए हैं, और हरि नारायण व्यास के रूप में गा रहे हैं कुछ, हरि नारायण भगवान जो विष्णु जी हैं, है ना, वो गा रहे हैं, तो जब गा रहे हैं हरि नारायण व्यास, व्यास के रूप में गा रहे हैं, तो उठेंगे भी बादल और झुकेंगे भी बादल, और त्रिकोण पर सूर्य को उदय भी होएगा, और एक नसीलो सा चांद दिखाई देगा, है ना। हरि नारायण, जब हरि नारायण गाएंगे, है ना, हरि मतलब विष्णु जी, नारायण नारायण मतलब विष्णु जी, व्यास बन के गाएंगे तो एक नसीलो सा चांद दिखाई देगा। मृग और तृष्णा, मृगन की तृष्णा यानी प्यास जो ना और बढ़ जाएगी, तो मृग और तृष्णा भी इन्हीं की रचनाएं हैं। लास्ट रचना है आज की वीडियो की, एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। शैलेश जैदी, है ना, शैलेश जल्दी दे कहा देगो तू हमें, अब किसे वनवास देगो, ले ले, ले जल्दी ले, किसे देगो वनवास, शैलेश, हम ले से यहाँ में ले, हम नहीं करो यू काम, ले दे जल्दी, तो शैलेश जैदी अब किसे वनवास दोगे, ये भी रचना इन्हीं की है, शैलेश जैदी की अब किसे वनवास दोगे। तो ये वीडियो आपकी ख़त्म होगी, अगली वीडियो में आपको और रचनाएं मैं पढ़ाने वाला हूँ उपन्यास से रिलेटेड। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो जल्द तैयार की जाएगी। जय हिंद।